हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा जो सीरीज़ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, उसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम इसके पार्ट 2 पे आएंगे। ये सब्जेक्ट जो है आपका फार्माकोलॉजी 1 है, जो कि आपके सेकेंड ईयर 4th सेम में आता है। तो आइए हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एक प्रोड्रग होता है। जो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, एक प्रोटोटाइप मेम्ब्रेन होता है क्लास ऑफ ड्रग का। ओल्डेस्ट मेंबर होता है उस ड्रग के उस क्लास ऑफ ड्रग का। या एक इनएक्टिव ड्रग होता है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है बॉडी से एक एक्टिव मेटाबोलाइट के। या एक ड्रग होता है जो कि हमारे स्टोर्ड होता है बॉडी टिश्यूज़ के और बाद में रिलीज हो जाता है हमारे सर्कुलेशन में। तो जो प्रोडक्ट होता है हमारा, वो एक एन इनएक्टिव ड्रग होता है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है हमारे बॉडी से एक्टिव मेटाबोलाइट में। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। इसकी डेफिनेशन आपको पता होगी तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा साइटोक्रोम P450 जो है इनमें से, जो ये दे रखे साइटोक्रोम P450 जो है एक आइसो एंजाइम है जो कि हमारा इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म में लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स में ह्यूमन बींग्स में। और ये इम्प्लिकेट किया जाता है आपके कुछ डेंजरस ड्रग इंट्रैक्शन में। साइटोक्रोम 3A4, साइटोक्रोम 2C9, साइटोक्रोम 2E1 या साइटोक्रोम 1A2। तो जब आपने जनरल फार्माकोलॉजी में आपने ये वाला चैप्टर जब मेटाबॉलिज्म वाला पढ़ा होगा तब आपको याद होगा। तो साइटोक्रोम 3A4 जो होता है वो हमारा साइटोक्रोम P450 को आइसो एंजाइम को इन्वॉल्व करता है मेटाबॉलिज्म में। इसलिए इसका आंसर ए जाएगा, साइटोक्रोम 3A4। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम CYP2D6 के लिए। कि ये जनरेट करता है एक हेपाटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट एन एसिटाइल बेंजोक्विनोन इमाइन फ्रॉम पैरासीटामोल। या ये इन्वॉल्व करता है डाइमिथाइलेशन ऑफ कोडीन इनटू मॉर्फिन। या फिर ये अल्टर्ड फॉर्म में होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पुअर कैपेसिटी का कि हाइड्रोक्सिलेट कर सके बहुत से ड्रग्स को, जिनमें कि आपका मेटोप्रोलोल इंक्लूड होता है और ये आपका इनिबिटेड होता है क्विनिडिन से। तो हमारा जो इसका आंसर है वो जाएगा कि ये जनरेट करता है एक हेपाटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट एन एसिटाइल बेंजोक्विनाइन इमाइन का पैरासीटामोल से। जो हमारी पैरासीटामोल की ड्रग होती है उससे ये एक कंपाउंड मेटाबोलाइट करता है जो कि हेपाटोटॉक्सिक होता है, जो कि आपका एन एसिटाइल, नाम याद रखना, एन एसिटाइल क्विनोन आइमाइन या आइमीन जैसा आप पढ़ लो, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ए जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की बहुत से कि मोस्ट कॉमनली अक्रिंग कंजुगेशन रिएक्शन जो होती है ड्रग्स की वो किन मेटाबोलाइट्स के बीच में होती है, ग्लूकोऑर्डिनेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन या ग्लूटाथियोन कंजुगेशन। तो आपने जब पढ़ा था तो वीडियो में भी मैंने आपको बताया, वीडियो में भी आपने पढ़ा होगा हमारे, तो उसमें मैंने आपको ग्लूकोऑर्डिनेशन बताया था कि ये जो ड्रग होता है ये ज़्यादा हमारे कंजुगेशन रिएक्शन में अकर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन का, जो कि कारण बनता है किस चीज़ के, टॉलरेंस के, फिजिकल डिपेंडेंस के, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस के या आइडियोसिंक्रेसी के। तो माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन जो है वो हमारा टॉलरेंस के लिए इम्पोर्टेंट, ये टॉलरेंस के लिए टॉलरेंस का कारण बनता है कि मतलब एक ही दवाई को हम जब तक ज़्यादा देर तक करते तो फिर हम उसको जो डिसीज़ है उसको टॉलरेट कर लेती है, मतलब फिर उसका कोई असर नहीं होता ह्यूमन बॉडी पे। सिंपल बात ये है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए यूज़ किया जाता है नॉन माइक्रोसोमल में, ग्लूकोनाइड कंजुगेशन, एसिटाइलेशन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो हमारा एसिटाइलेशन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी जो है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा जो है हमारा टाइप्स ऑफ ड्रग जो है मेटाबोलाइज करता है एंजाइम को, इंड्यूसिबल होता है, माइक्रोसोमल एंजाइम,
नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, बोथ माइक्रोसोमल नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम या माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स आर इंड्यूसिबल माइक्रोसोमल एंजाइम, आंसर ए है इसका। ठीक है, उसके बाद इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इन्वॉल्व a conformational change in the enzyme protein to favor binding of substrate molecule, expression of enzyme molecules on the surface of hepatocytes. ऑप्शन सी है इनहेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्ट्रेट मोलिक्यूल्स इनटू हेपेटोसाइट्स, या ऑप्शन डी हमारे इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एंजाइम प्रोटीन। कि इंडक्शन जब होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म, एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है इनमें से, कि वो कन्फर्मेशनल चेंज कर देता है एंजाइम प्रोटीन का, जो कि बाइंडिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बाइंडिंग करने के फेवर में होता है, या फिर वो एक्सप्रेस करता है एंजाइम मॉलिक्यूल्स को सरफेस हेपेटोसाइट्स पर, या फिर वो इन्हेंस करता है ट्रांसपोर्ट को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का हेपेटोसाइट्स में, या इंक्रीज़ करता है हमारे सिंथेसिस को एंजाइम प्रोटीन के। तो इसका आंसर है डी, कि वो हमारे सिंथेसिस जो एंजाइम प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से हमें एक ड्रग सेलेक्ट करनी है जो कि हमारी एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में लीवर में सबसे पहले होती है। फिनोबार्बिटोन, प्रोपेनोलोल, फिनाइल ब्यूटाजोन या थियोफाइलिन। तो इसका आंसर हमारा प्रोपेनोलोल जाएगा। प्रोपेनोलोल जो होता है वो हमारा ड्रग होता है, ये हमारा एक बीटा ब्लॉकर ड्रग होता है जो कि हमारा एंटी एड्रिनर्जिक में आता है। एंटी एड्रिनर्जिक, या हम इसको एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये उस ड्रग का पार्ट होता है प्रोपेनोलोल, और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले जाता है लीवर में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो हाई डिग्री ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है लीवर में, जिसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी कम हो, जो प्राइमरली एक्सक्रीट हो जाए बाइल से, जिसका कंसर्न कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करे लीवर डिसीज़ में, या जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एलिमिनेशन को एग्जिबिट करे। तो इसका ऑप्शन है ए की जिसकी लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी होगी उसका हाई डिग्री ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा लीवर का, उस ड्रग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है ड्रग का वो अफेक्ट हो जाता है लिपिड सोलिबिलिटी से, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से, या रेट ऑफ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन से। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है वो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो ड्रग को अफेक्ट करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि अगर हम किसी ड्रग को नेट ट्यूबुलर सिक्रीशन तक ले जाए तो उसका रीनल क्लियरेंस क्या होगा। वो ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देगा, या इक्वल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देगा, या लेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देगा, या फिर इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के। तो जब ड्रग हमारा नेट ट्यूबुलर सिक्रीशन में जा रहा होगा तो जो उसका रीनल क्लियरेंस होगा वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो हमारा ए जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि जो प्लाज्मा हाफ लाइफ होता है पेनिसिलिन जी का वो लॉन्गर होता है न्यूबॉर्न में जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें उसका लाइफ जो हाफ लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। उसका कारण क्या होता है कि वो प्लाज्मा प्रोटीन लेवल जो होता है उस कम होता है, या ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम जो होता है वो इमेच्योर होता है, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो लो होता है, या ट्यूब्यूलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होता है वो सही से डेवलप नहीं होता। तो इसका आंसर है कि जो हमारा ट्यूब्यूलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो सही से हमारा डेवलप नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी जाएगा। उसके बाद है हमारा कि अगर एक ड्रग एक्सक्रीट हो रहा हो यूरिन से एक रेट पे जो कि 10 mg/h है, और एक स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसनट्रेशन हो उसका जो कि 5 mg/L है, तब उसका रीनल क्लियरेंस क्या होगा। तो इसका आप फॉर्मूला मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसका आंसर 2 L/h है, लेकिन इसका आप मुझे फॉर्मूला जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ये इससे आपको रिवीजन में हेल्प हो जाएगी और फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा
इनमें से कौन सा प्राइमरी या फंडामेंटल नहीं है लेकिन डिराइव किया गया है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर से? बायोअवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस या प्लाज्मा हाफ लाइफ? तो प्लाज्मा हाफ लाइफ हमारा इसमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर से डिराइव किया गया है, ऑप्शन डी है इसका। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 की अगर एक ड्रग को हम एलिमिनेट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से तो वो कांस्टेंट अमाउंट जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो जाएगा पर यूनिट टाइम पे, या फिर जो क्लियरेंस वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, या एलिमिनेशन जो होगा वो हाफ लाइफ उसका वो इंक्रीज़ कर जाएगा डोज के साथ, या फिर वो कम्पिटिटिवली पूरी तरीके से कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से, जिसमें उसका हाफ लाइफ पीरियड 2 गुना ज़्यादा होता है। तो वो हमारे क्लियरेंस वैल्यू को कांस्टेंट रखेगा जब हमारा ड्रग एलिमिनेट होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अगर यदि एक ड्रग जिसकी कांस्टेंट बायोअवेलेबिलिटी और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन हो और वो मेंटेन कर रखा हो एक डोज रेट को जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के, लिपिड सॉल्युबिलिटी के या टोटल बॉडी क्लियरेंस के, तो इसका ऑप्शन डी जाएगा। टोटल बॉडी क्लियरेंस जो होता है हमारा डोज रेट जो होता है वो उसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अगर यदि क्लियरेंस और जो होता है ड्रग का वो कांस्टेंट है तो जब हम डोज रेट को डबल करेंगे तो वो इंक्रीज़ कर देता है स्टेडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को बाय अ फैक्टर ऑफ, कितने के फैक्टर से वो इसको इंक्रीज़ कर देगा? 3 टाइम्स करेगा, 2 टाइम्स करेगा, 1.5 टाइम्स करेगा या 1.3 टाइम्स करेगा? तो वो हमारे ड्रग को 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब सेम डोज दी जाए एक ड्रग की रिपीटेड तो उसका जो हाफ लाइफ इंटरवल होगा और जो स्टेडी स्टेट जो होगा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का वो कुछ साल में पहुंच जाएगा 2-3 हाफ लाइफ्स या 4-5 हाफ लाइफ्स या 6-7 हाफ लाइफ्स या 8-10 हाफ लाइफ्स, तो वो उसका 4-5 हाफ लाइफ्स पहुंच जाएगा, या आपको टीचर ने आपके पढ़ाया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो लोडिंग डोज होता है एक ड्रग का वो गवर्न होता है उसके रेनल क्लियरेंस से, प्लाज्मा हाफ लाइफ से, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से या एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट से, तो वो उसके वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से लोडेड गवर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं ब्लड के लेवल का डायबिटिक ड्रग में तो ये प्रैक्टिसाइज नहीं होता, क्यों कि ये सेंसिटिव मेथड में नहीं है, इसमें कोई सेंसिटिव मेथड नहीं होता कि मेज़र कर सके हम ब्लड लेवल का डायबिटिक्स का जो कि अवेलेबल हो, या ये ईजियर होता है मेज़र करने के लिए और जो कि इफ़ेक्ट कर देता है ड्रग को, या फिर ये रिस्पॉन्स शो करता है डायबिटिक्स का जो कि रिलेट नहीं होता बॉडी लेवल से, या डायबिटिक नीड्स जो होती है एक्टिवेशन की बॉडी में, मतलब एक्टिवेशन डायबिटिक्स की नीड ही नहीं होती बॉडी के एक्टिवेशन में। तो इसका आंसर जाएगा कि वो ईजियर होता है जिसके कारण जो ड्रग होता है वो उससे इफ़ेक्ट कर जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 की मॉनिटरिंग जब हम करते हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की तो वो यूज़फुल होती है जब हम उसका यूज़ करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में, लेपोडोवा में, लिथियम कार्बोनेट में या माओ इनहिबिटर्स में। तो ये लिथियम कार्बोनेट जो होता है मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के टाइम में यूज़फुल होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है सस्टेन्ड या कंट्रोल रिलीज जो होता है ओरल ड्रग डोजेस का वो फॉर्म का वो अप्रोप्रिएट होता है फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग्स के, कि वो एंटी अर्थराइटिक होता है प्लाज्मा हाफ लाइफ के जो कि 24 आवर होता है, या फिर वो एक स्लीप इंड्यूसिंग हिप्नोटिक देता है प्लाज्मा हाफ लाइफ 2 आवर्स के साथ, या फिर वो एंटी हाइपरटेंसिव होता है प्लाज्मा हाफ लाइफ जो कि 3 आवर्स तक रहता है, या फिर वो एनाल्जेसिक होता है प्लाज्मा हाफ लाइफ जिसका 6 आवर्स होता है और जो कि हमारे यूज्ड होता है कि रिलीफ कर सके कैजुअल हेडेक को। तो इसका ऑप्शन सी जाएगा कि वो एक एंटी हाइपरटेंसिव होता है जिसका प्लाज्मा हाफ लाइफ 3 आवर्स चलता है, जो मतलब 3 आवर्स तक उसका एक्शन जो है वो अपना शो करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन जो होता है वो इनमें से कौन सा फीचर जो है शो करता है? वो 1 हफ्ता लेता है डेवलप होने में, या फिर जो उसका रिजल्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है एफिनिटी के कारण एंजाइम की सबस्ट्रेट के, या फिर वो इरिवर्सिबल होता है, या फिर वो यूज किया जाता है कि ट्रीट कर सके एक्यूट ड्रग
पॉइजनिंग्स को। तो वो हमारा ऑप्शन ए सही है, क्योंकि वो हमारे 1 वीक लेता है डेवलप होने के लिए माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन का। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इनमें से कौन सा ट्रू है ड्रग रिसेप्टर रिलेशन में, कि जितने भी ड्रग्स होते हैं वो हमारे एक्ट करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर पे, या जितने भी ड्रग रिसेप्टर वो हमारे सरफेस पे लोकेट करते हैं टारगेट सेल के, या एगोनिस्ट इंड्यूस जो होता है वो कन्फर्मेशनल चेंज में होता है रिसेप्टर के, या पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है उसकी लो एफिनिटी होती है रिसेप्टर के लिए। तो इसका आंसर सी जाएगा कि एगोनिस्ट इंड्यूस जो होता है वो कन्फर्मेशनल चेंज का रिसेप्टर में वो ड्रग रिसेप्टर रिलेशन में सही होता है। तो आज के हमारी क्विजेज जो है MCQs जो है फार्माकोलॉजी की, जनरल फार्माकोलॉजी की यहीं पे फिनिश होती है। और मोर MCQs क्विज़ और वीडियो MCQ के लिए हमारे YouTube चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स को फॉलो करें, और इनकी PDF के लिए हमारी वेबसाइट है www.pharmalecture.com, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स भी चाहिए हो तो इसकी गूगल पे एक चैनल भी है फार्मा लेक्चर्स नाम से, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। MCQs के लिए आप फॉलो करें साइंटिफिक फैक्ट्स को, और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब करें। थैंक यू, धन्यवाद।